हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है हमारा सेकंड चैप्टर दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों इसमें हमें डिस्कस करना है कि केमिकल बॉन्ड हमारे पास होता क्या है। ठीक है, केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स। ओके, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है हमारे पास, वाई डू एटम्स कंबाइन। ठीक है, ज़रूरत ही क्या पड़ती है कि जो एटम्स है वो कंबाइन हो जाते हैं और मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो सिंपल सा आंसर है बच्चों इसका, टू अचीव स्टेबिलिटी। ठीक है, उन्हें क्या चाहिए होती है? स्टेबिलिटी। एवरीवन वांट्स स्टेबिलिटी। ठीक है, तो इसलिए एटम्स को भी स्टेबिलिटी चाहिए होती है। अच्छा, तो फिर उन्हें स्टेबिलिटी कैसे मिलती है? वो स्टेबिलिटी को अचीव कैसे करते हैं? बाय अचीविंग नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। ठीक है, अब देखो बच्चों हमारे पास नोबल गैस कॉन्फिगरेशन का इसका मतलब क्या है बच्चों? हमारे पास नोबल गैसेस कौन कौन सी होती हैं बच्चों? नोबल गैसेस होती हैं लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन। ठीक है, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नियॉन में 10 और आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट क्या चाहता है? वो चाहता है कि वो इन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव कर ले कैसे भी। ठीक है, बॉन्ड बना करके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करके। तो उसकी वजह से क्या बनते हैं हमारे पास? केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो वाई डू एटम्स कंबाइंस? एटम्स कंबाइंस टू अचीव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। ठीक है, अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ डू एटम्स कंबाइन, कि जो एटम्स है वो कंबाइन कैसे होंगे। अब देखो एटम्स के कंबाइन होने के लिए हमारे पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ है। एक तो हो सकता है कि एटम क्या कर दे, या तो एटम क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है, या फिर थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों? वो इलेक्ट्रॉन को शेयर भी कर सकता है। ठीक है, तो उसके बाद ऐसे 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं और उन्हीं के बिहाफ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। दैट इज़, फर्स्ट इज आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, सेकेंड इज कोवैलेंट बॉन्ड एंड थर्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को बच्चों आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है, तो आओ सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, और कौन से एलिमेंट्स की हेल्प से ये इन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी। तो देखो बच्चों सबसे पहले क्या है, बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर का मतलब क्या है बच्चे? कि आपके पास एक एलिमेंट क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और एक एलिमेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, वन एलिमेंट लूज इलेक्ट्रॉन्स, हाउएवर अनदर एलिमेंट गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक एलिमेंट लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, और जो अनदर एलिमेंट है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, अब सेकंड बच्चों क्या होते हैं कि किस टाइप के एलिमेंट्स के बीच में इन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है? दे आर फॉर्म्ड बिटवीन अ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, हमेशा जब एक एलिमेंट हमारे पास मेटल होगा, एक नॉन मेटल होगा, तो हमारे पास किस टाइप की बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होगी। अब देखो बच्चों इसमें हमारे पास हमने कहा कि एक मेटल है और एक क्या है, नॉन मेटल है। तो मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। मेटल की टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें। ठीक है, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो वो क्या बनाएंगे बच्चों? कैटायन बनाएंगे। ठीक है, मेटल्स अटेन पॉजिटिव चार्ज बिकम कैटायन, एंड नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? टू गेन इलेक्ट्रॉन। अगर बच्चों नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे तो वो क्या अटेन कर लेंगे? नेगेटिव चार्ज एंड बिकम एन आयन। ठीक है, क्योंकि हम नेगेटिवली चार्ज आयंस को क्या कहते हैं? एनायन, और पॉजिटिव चार्ज आयन को हम क्या कहते हैं? कैटायन। ठीक है, तो एक बात अब बच्चों हमें क्लियर हुई है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग में हमेशा हमें याद रखना है, एक तो ये बॉन्ड बनेगा एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में। सेकेंड थिंग कि हमारे पास इस टाइप की बॉन्डिंग में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल टेक्स प्लेस। ठीक है, अब देखो बच्चों हम एक बॉन्डिंग इसको डिस्कस करते हैं, हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे हाउ द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस।
तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल बच्चों हम कंसीडर कर रहे हैं NaCl, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब देखो बच्चों सोडियम क्लोराइड में हमारे पास सोडियम क्या है, एक मेटल है, जबकि क्लोरीन क्या है, हमारे पास एक नॉन मेटल है, ठीक है। तो बच्चों किसी भी अगर हमें कोई भी कंपाउंडर्स की फॉर्मेशन करनी हो तो हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले बच्चों हम लिखते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जांपल सोडियम है, ठीक है, बट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम 11, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम 281 एंड देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन, द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17, देयरफॉर द कॉन्फ़िगरेशन बिकम 2,8,7, ठीक है। ये हमें पता है, ये हम लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं बच्चों, 2, सेकेंड में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 एंड थर्ड में भी 8। तो यहाँ पे तो 1 ही बचेगा ना, क्योंकि 11 है, यहाँ पे कितना बचेगा 7, 17। अब देखो बच्चों इसमें से हम क्या करेंगे, देखो सोडियम जो एलिमेंट है वो क्या चाहता है, ठीक है, ये क्या चाहता है, स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहता है, ये भी स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहता है। तो कैसे करेगा ये स्टेबिलिटी को अचीव, तो देखो बच्चों हमारे पास सोडियम है, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों 281, ठीक है। अब देखो इसको स्टेबिलिटी को अचीव करना है, या तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स मतलब नियॉन वाली कॉन्फ़िगरेशन में चला जाए, या फिर ये आर्गन वाली कॉन्फ़िगरेशन में चला जाए। तो इसके पास स्टेबिलिटी को अचीव करने के 2 वेज हैं। फर्स्ट वे इज या तो ये क्या कर दे, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, सेकंड क्या है, या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। अब बच्चों देखो 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करना तो क्या है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, ठीक है, पर क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हो गया तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन और ऐड होएगा तो एक सेकंड इलेक्ट्रॉन का ऐड होना उसमें क्या हो जाएगा, वेरी डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन आने वाला भी क्या है, नेगेटिव चार्ज, एंड नेगेटिव चार्ज विल रिपेल ईच अदर, ठीक है। तो इट मीन्स ये क्या प्रेफर करेगा, ये प्रेफर करेगा इलेक्ट्रॉन को लूज करना, और ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद बच्चों उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2,8 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। इट मीन्स इट अचीव नियॉन गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोवल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इट मीन्स तभी हम कहते हैं बच्चों सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्या बना देता है, सोडियम आयन बना देता है। ऐसे ही सिमिलर वे में हमारे पास है बच्चों जैसे क्लोरीन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन इज 287, ठीक है। अब इसके पास भी 2 पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, आइदर इट कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन और कैन लूज 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कैन लूज 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करना इट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क, हाउएवर गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज ईजियर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का गेन होना है। तो एक इलेक्ट्रॉन गेन होने के बाद कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी बच्चों 288, ठीक है, और ये क्या होगी आपके पास, आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन। 18 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 2 और 8 10, 10 और 8 18। इट मीन्स सोडियम स्टेबल है जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करे, और क्लोरीन स्टेबल है जब वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे, ठीक है। तो ट्रांसफ़र हो जाएगा बच्चों, दोनों स्टेबल हो रहे हैं, तो इसलिए हम क्या लिखते हैं, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये क्या बन गया, 288 इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो, ठीक है। अब बच्चों हमें कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है, इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है तो इस तरीके से आ जाता है, ड्रो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये क्या होता है बच्चों, देखो हमें क्या करना है, पहले 2 एलिमेंट्स लिख लेने हैं जो भी हमें जिस कंपाउंड की फॉर्मेशन करनी है, जैसे सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करनी है तो सोडियम लिख लिया और क्लोरीन लिख लिया। उसके बाद क्या करना है बच्चों, जितने इसकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसे हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देना है। सोडियम के केस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, 1, क्लोरीन के केस में 7, ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो सोडियम के केस में मैंने यहाँ पे 1 डॉट बनाया और क्लोरीन के केस में यहाँ पे ये 7 क्रॉस बना दिए, ठीक है, जो रेड पेन से विजिबल है। अब देखो सोडियम क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इसलिए हमने एरो ऐसे दिखाया बच्चों, लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन क्या कर लेगा बच्चों, गेन कर लेगा। तो देखो किस तरीके की कंडीशन बनेगी, लाइक दिस, इस तरीके की कंडीशन बनेगी बच्चों, यहाँ पे बता रही हूँ मैं आपको लिख के, Na सोडियम, क्लोरीन के पास बच्चों अब कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं अब क्लोरीन के पास, लाइक दिस, ठीक है।
तो Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, इसलिए क्या आ गया Na पर +1। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसलिए क्या आ गया Cl नेगेटिव। तो ये हो जाएगी बच्चों हमारे पास इसकी बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी आपको खुद से बना के देखने हैं, इजी है, इसी पैटर्न पे इसे ड्रॉ करते रहना। अब देखो हमारे पास जैसे बच्चों फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड में कौन कौन से एलिमेंट है बच्चों, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। अब देखो इस केस में हमारे पास मेटल क्या है, कैल्शियम। हमें पता है वैसे भी कि अगर हमसे ये पूछा जाए डायरेक्ट कि कैल्शियम ऑक्साइड में कौन सी बॉन्डिंग है, तो आप सिंपली चेक करो कि ये कौन कौन से एलिमेंट है। कैल्शियम का नेचर क्या है, मेटल। ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल। ठीक है, और हमें पता है कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस। ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कैल्शियम 2882। Here valence electrons are 2, atomic number of oxygen 8, electronic configuration of oxygen 2,6। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले मस्ट है, ये ज़रूर आनी चाहिए, तभी आपको केमिकल बॉन्डिंग आएगी। ठीक है, ये इजी एक कंसेप्ट है, बट ये डिपेंड करते हैं कि आपको इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एटॉमिक नंबर आपको लर्न है या नहीं है। तो देखो बच्चे इसमें भी सेम वैसे ही करना है। हमें क्या लिखने हैं, एलिमेंट्स के सिंबल लिखने हैं, जैसे कैल्शियम और ऑक्सीजन हमने लिख लिया। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, कैल्शियम के यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे हम 2 डॉट्स रिप्रेजेंट करेंगे। ऑक्सीजन में कितने हैं बच्चों, 6 हैं, तो हमने यहाँ पे ऐसे 6 क्रॉस को रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मेटल्स हमेशा क्या करती है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है, और नॉन मेटल्स क्या करती है, इलेक्ट्रॉन गेन करती है। ठीक है, और वैसे भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो ऑक्सीजन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2,8। 2,8 मतलब 10 बन जाएगा। ठीक है, नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा। और कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद क्या करेगा, 18, 2, 8, 8 कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा, जो कि किसकी कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों, आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसमें ऐसा ही होगा बच्चों, यहाँ पे कैल्शियम है, कैल्शियम क्या करेगा, अपने इन 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा, और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। तो देखो अब कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, तो इसलिए कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज आएगा, Ca2 पॉजिटिव। और ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आ गया, O2 नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास फॉर्मेशन होगी कैल्शियम ऑक्साइड की। तो सिंपली हमें करना क्या है, सबसे पहले क्या करना है, एलिमेंट्स की एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को लिखना है, और फिर हमें क्या करना है, उसकी फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर देना है। अब देखो जैसे बच्चों हमारे पास एक और एग्जांपल है। ठीक है, एक एग्जांपल बता देती हूँ, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड्स में देखो बच्चों, मेटल क्या है इसमें, मैग्नीशियम, नॉन मेटल क्या है इसमें, क्लोरीन है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम इज, ठीक है, 2,8,2, एंड फॉर क्लोरीन 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन इज 2,8,7। देखो बच्चों ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना चाहेगा, और जबकि क्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों सवाल ये उठता है कि हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि जैसे 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, गेन करेगा, और ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, बट यहाँ पे बच्चों ध्यान दें, हमारे पास कितने क्लोरीन है, 2, तो ये क्या करेगा, मैग्नीशियम दोनों क्लोरीन को 1-1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। देखो ऐसे बनाने हैं आपको। ठीक है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देना है, 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देना है। ठीक है, अब क्लोरीन के भी बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर लो लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से 4, 6, यहाँ पे क्या हो गया, 7। अब देखो बच्चों क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दिया, तो आपके पास क्या बना है, रिप्रेजेंट कैसे करना है आपको, मैग्नीशियम यहाँ पे लिखना बच्चों 2 पॉजिटिव, क्योंकि मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं। यहाँ पे लिखना बच्चों Cl1 नेगेटिव, और यहाँ पे भी Cl1 नेगेटिव, क्योंकि दोनों क्लोरीन ने क्या किया है, 1-1 इलेक्ट्रॉन को
एक्सेप्ट किया है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास फॉर्मेशन होती है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग की। ठीक है, इस तरीके से आप बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को ड्रॉ कर सकते हो, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, आप उसके बाद MgCl2, ये तो मैंने आपको करवा दी है, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करनी है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट आता है कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्या क्या कंडीशंस होती है कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, ईजियर हो जाती है। अब देखो सबसे पहले बच्चों लो आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, लो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है बच्चों, आयनाइजेशन एनर्जी होती है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, जैसे मेटल्स है, मेटल्स कैसे बॉन्ड बनती है, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो इसका मतलब मेटल्स की एनर्जी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी, कि मेटल आसानी से, लो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है कि मेटल आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो मेटल जितनी आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतनी ही जल्दी क्या होगी, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो इसके लिए फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास लो आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है बच्चों, जैसे सोडियम क्लोराइड में सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, लो। सेकेंड टर्म इज हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, अब जैसे नॉन मेटल्स है, अब हम कहते हैं कि नॉन मेटल्स क्या करती हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती हैं। तो इट मीन्स नॉन मेटल शुड हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जितनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी उतनी ही इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन ईजियर होगी। ठीक है, तो सेकेंड कंडीशन इज हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नेक्स्ट इज लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इसका मतलब क्या है बच्चों कि जो हमारे पास मेटल और नॉन मेटल है, इसमें क्या कर रहे हैं दो एलिमेंट्स, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ऑब्वियसली है कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज में डिफरेंस होना ही चाहिए। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा मतलब उतनी ही जल्दी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा क्या करेगा, गेन करेगा। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, देयर शुड बी लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। अब बच्चों देखो जो ऐसे कंपाउंड्स बनते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन यूजली एज इट इज पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, एक एक लाइन के क्वेश्चन हैं, आंसर भी बिल्कुल ईजी है। ठीक है, अब इसको ध्यान से सुनना। दे आर हार्ड इन नेचर बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर प्रेजेंट। अब देखो बच्चों हमने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स हैं उसमें किसकी फॉर्मेशन हो रही है बच्चों, आयंस की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, ठीक है, आयंस की फॉर्मेशन हो रही है ना, जैसे हमारे पास Na पॉजिटिव आ गया था, Cl नेगेटिव आ गया था। ठीक है, तो उन आयंस में अपोजिट फोर्सेस में कैसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से वो क्या होते हैं, हार्ड इन नेचर। ठीक है, उसी की वजह से क्या होता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, थर्ड दे आर ब्रिटल, एंड फोर्थ ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वाली प्रॉपर्टी है, वो कहते हैं दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बिकॉज स्ट्रॉन्ग फोर्सेज आर प्रेजेंट ड्यू टू विच आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। अब देखो आयंस है, आयंस के बीच अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो क्या वो मूव कर पाएंगे, वो मूव नहीं कर पाएंगे, और जब तक वो मूव नहीं करेंगे वो तब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, बट दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और एक्वा स्टेट। एक्वा स्टेट का मतलब क्या है, जब हमने उसे वाटर में क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, तो वो क्या करने लग जाते हैं, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या हो जाता है उसमें ऐसा, बिकॉज इन मोल्टन और एक्वा स्टेट आयंस आर फ्री टू मूव। ठीक है, जैसे हम जैसे NaCl है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट, वो क्या होता है बच्चों हमारे पास, जैसे हम उसे अगर हम एज इट इज सॉलिड NaCl से करंट को पास करेंगे तो उसमें से करंट पास नहीं होगा। बट अगर हम क्या करेंगे, उसका वाटर में सोल्यूशन बनाएंगे और फिर वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उसमें से करंट क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, क्योंकि वाटर में जाने के बाद वो डिजोल्व हो गया, मतलब जो उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो क्या हो गई है, ब्रेक डाउन हो गई है। अगर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक डाउन हो गई है, इट मीन्स
अब आयंस फ्री हैं मूव करने के लिए, और उन मूवमेंट की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ठीक है, तो याद रखना कोई भी कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तभी करता है जब उसमें या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर उसमें क्या हो, आयंस फ्री हो मूव करने के लिए, अदरवाइज कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। अब NaCl नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी वी कैन से दैट दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। सॉल्युबल तो होते हैं, NaCl को डिजोल्व कर दो वो क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा वाटर में बड़ी आसानी से। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये थी हमारे पास इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन थी। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है बच्चों, ये 9th और 10th ICSE दोनों ही क्लासेस में आता है ये चैप्टर। अब देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है बच्चों, इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, ये फॉर्मेशन आपको जरूर आनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही आपको और एग्जाम्पल भी करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बच्चों कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।